ये ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि हम पेशी के ऊपर आते हैं एज मुल्जिम। जो जुर्म हमने किया ही नहीं है उसकी पेशी के लिए जज साहब आए ना आए, हम ज़रूर आते हैं, हम पेश होते हैं और नाकर्दा जुर्म की सज़ा काट रहे हैं। और ये रजीम चेंजेस के अभी तक असरात चल रहे हैं, लेकिन नहीं आओ हम खान साहब की एक आइडियोलॉजी अपनी भी है, पैट्रियाटिक पाकिस्तानी आइडियोलॉजी है कि कानून का एहतराम करना है, कोर्ट का एहतराम करना है, आइन का एहतराम करना है। इसीलिए रोज़ाना यहाँ पे पेश होते हैं, पेशियाँ भुगतते रहते हैं। लेकिन जितनी मर्जी पेशियाँ होते रहें, ये बात तो कन्फर्म है कि हर बार आजमा के देख लिया हमारे साथ इस पीडीएम की हुकूमत ने, पंजाब की हुकूमत में, लेकिन हमने इंशाल्लाह इमरान खान का कभी भी साथ नहीं छोड़ा। और मैं तो बॉर्न पीटीआई हूँ और मैं हमेशा पीटीआई रहूँगी और इमरान खान का साथ छोड़ूंगी, जितने मर्जी मुकदमे कर लें। लेकिन जो हमारे ऊपर मुकदमे हैं वो हैं बड़े मज़क्का खेज किस्म के। जो जिन जगहों पे मुकदमे किए गए हैं, मैं तो 9 मई को डेरा गाजी खान के अंदर मौजूद थी और मैं मीडिया के सामने ऑन रिकॉर्ड कहना चाहती हूँ कि 9 मई की इसलिए इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अभी आने वाला भी है 9 मई को। ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा जब तक के जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क की ज़रूरत है। हमारे साथ धांधली करके ज़बरदस्ती फॉर्म 47 वालों को हमारे सर के ऊपर, कौम के सर के ऊपर बिठाया गया है। इसी तरह जब तक 9 मई की असल मुजरमों को नहीं पकड़ा जाएगा, इसी तरह हम सबको सजा मिलती रहेगी। खान साहब को, उनकी बेगम साहिबा को और हमारे लीडरान को, हमारे वर्कर्स को सजा मिलती रहेगी। अगर ये सजा खत्म करनी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के साथ आपने आगे बढ़ना है, उसके लिए सही इन्वेस्टिगेशन हो। जिसने ये कार्रवाई करवाई थी, जिसने हमें ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करने की कोशिश की थी, उसका रिजल्ट निकल आएगा और हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमारा जीना मरना इसी मुल्क के अंदर है, इसी सबसे वाली परचम की इज्जत करते हैं, यहीं पर जीना मरना है। कोर्ट भी हम भुगते हैं। हमने कौन सा लंदन छोड़ के भाग जाना है, हमने कौन सा दुबई नोटों के बैग लेकर भाग जाना है, या हमें किसी कतरी शहजादी के खत की जरूरत नहीं है। मेरा लीडर इमरान खान जो है वो जेल के अंदर इस वक्त सजा भुगत रहा है, उनकी बेगम साहिबा भी सजा भुगत रही है। मैं इस मौका के ऊपर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का, आलिया हमजा साहिबा का, सनम जावेद साहिबा का, फिर इसी तरीके से एजाज चौधरी साहब का, उमर चीमा साहब का, चौधरी परवेज इलाही साहब का और शाह महमूद कुरैशी साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब का भी, कि आप सब के ऊपर इतनी मुश्किलें, आपको भी इंसाफ की फराहमी नहीं हो रही, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग खान का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। और मैं अपने फैसलाबाद के लॉयर समेत और मेरी जो अपनी टीम है लॉयर्स, उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं यहाँ के टाइगर्स का और टाइग्रेसेस का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई वावेला हो, क्योंकि हमने तो कोर्ट्स का एहतराम ही करना है, लेकिन ये इनकी मेहरबानी है कि इमरान खान के नाम पे इज्जत देते हैं। आज तो खैर उन्होंने चादर पे पहना, आपकी मेहरबानी है। उस दिन बहुत खुशी होगी इंशाल्लाह जिस दिन कंफर्म बेल मिल जाएगी, जिस दिन कंफर्म बेल मिल जाएगी। लेकिन मेरे फैसलाबाद के टाइगर्स और टाइग्रेसेस का बहुत शुक्रिया। जलसा आप लोग करना चाहते हैं खान साहब के लिए, रिहाई के लिए और आइन और कानून की पासदारी के लिए आप लोग जलसा करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद तो है कि इंतजामिया हमें ज़रूर इजाज़त देगी, क्योंकि पुरअमन तरीके से अपनी हक की आवाज़ उठाना, जलसे करना, रैली करना, जुलूस करना तमाम आईनी कानून हदूद में आता है। तो मुझे उम्मीद है कि अभी जो अल्फाज मैंने सुनने को मिले हैं कि KPK यहाँ पे फैसलाबाद छोटा KPK साबित हुआ है, खान साहब का गढ़ साबित हुआ है, तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि आप सब हमारा साथ निभाने के लिए आप लोग आते हैं। आप वर्कर्स की वजह से, टाइगर्स और टाइग्रेसेस की वजह से हमारी इज्जत है, खान साहब की वजह से हमारी इज्जत है। इंशाल्लाह खान साहब का साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। शुक्रिया। देखिए, अभी तो खान साहब बैरिस्टर गौहर साहब के ज़रिए और उमर अयूब साहब के ज़रिए आपको और शिबली फराज साहब के ज़रिए और हमारे जो सेंट्रल मीडिया के फोकल पर्सन हैं रूफ हसन साहब आपको डिटेल बताएंगे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि 9 मई जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए एक ड्रामा किया गया था, ताकि PDM जैसे चोरों को हमारे सर के ऊपर मुसल्लत किया जाए। ये मुल्क भी हमारा है, ये स्टेट भी हमारी है, ये इदारे भी हमारे हैं, लेकिन हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान का साथ दे के ही सियासत करनी है। हमें मज़ीद सज़ा न दी जाए। हमारे बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो इस वक्त जेलों के अंदर बैठे हुए हैं और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। लीडरान के लिए तो फिर भी इतने लोग आ जाते हैं, लेकिन वर्कर्स के लिए अकेले हमारी ILF की टीमें खुद जा रही होती, काम कर रही होती हैं। मैं खैर ILF का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन ये कि सब्ज़ हिलाली परचम की इज्जत है। सब्ज़ हिलाली परचम के साथ हमने अपने PTI का झंडा उठाना है। और 9 मई के लिए तो मैं यही अपने वर्कर्स को पैगाम कहूँगी, अपने लोगों को पैगाम कहूँगी, बहुत तकलीफ आजमाइश आपने उठाई है, मेरे समेत हम सब के ऊपर, दहशतगर्दी के ऊपर, मुल्क और कानून के खिलाफ हमारे ऊपर पर्चे हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। हमें से कोई भी दहशतगर्द नहीं है। हमारी 28 साल की जदोजहद है। खान साहब की जदोजहद इस मुल्क के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए, उन्होंने पाकिस्तान का नाम हमेशा रोशन ही किया है।
उन्होंने हमेशा शान रसूल का ही मुकदमा लड़ा है, उन्होंने हुब रसूल का ही मुकदमा लड़ा है, उन्होंने हमेशा से बस पासपोर्ट का ही मुकदमा लड़ा है। और ये कभी भी नहीं हो सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो एक पत्ते को भी नुकसान पहुंचाए या एक गमले को भी नुकसान पहुंचाए। इसमें इंतहाई पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, हमारे साथ डॉक्टर्स हैं, हमारे साथ इंजीनियर्स हैं, हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, हमारे साथ हर तरह के लोग हैं जो कि इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जरिए अपने पॉलिटिकल राइट्स के साथ मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं। और ये उनके दिल की बात है कि वो इमरान खान को अपना लीडर मानते हैं। तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर देने से, 9th में कर देने से आप इमरान खान की मोहब्बत दिलों से नहीं निकाल सकते। मेरे ख्याल में बस कर देना चाहिए, इस लड़ाई को बस कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। बेगुनाह लोग इस वक्त जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, उनको सजाएं दी जा रही हैं। आप सोचें कि उन खवातीन का क्या बनता होगा जिनके बच्चे इस वक्त घरों के अंदर उनका इंतजार कर रहे हैं। आप सोचें कि एक चादर और चार दीवारी को जब आप पामाल करते हैं तो उन लोगों के ऊपर क्या गुजरती हैं। हम तो ये सहते हैं, हम तो कोर्टों के चक्कर लगा रहे होते हैं। खान साहब की इज्जतदार बहनें जो हैं वो कोर्ट के चक्कर लगा रही होती हैं, कोई सियासी ओहदा नहीं है। मेरे ख्याल में अब ये सजा बस कर देनी चाहिए और ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि खान साहब के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। खान साहब को लेकर आए, 25 करोड़ अवाम उन्हीं के साथ हैं और सारा के सारा वोट 8 फरवरी को इमरान खान को ही पड़ा है। तो बेहतर है कि अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ही आगे बढ़ेगा। और पाकिस्तान बहुत बड़ा है, हमारी अनाम बहुत छोटी है। और पीटीआई में ही है। कौन? फवाद चौधरी साहब ने कहा था अदालत पेशी पे फैसलाबाद कि वो पीटीआई का हिस्सा है, इमरान खान के सिपाही हैं। देखिए मेरी बात सुने, नहीं, देखिए मेरी बात सुने। खान का सोल प्रोगेटिव है, जरताज गुल का या हम में से किसी का भी कोई अपना जाती वोट नहीं है। हम सब मोहताज हैं इमरान खान की कारकर्दगी के, इमरान खान के वोट के और इमरान खान की करिश्मा के, पॉपुलैरिटी के। हम सब जो अवाम ने वोट दिया वो हम इमरान खान के नाम पे दिया है। तो इमरान खान इंशाल्लाह जो फैसला करेंगे, जो लोग यहाँ से गए वापस छोड़ के, उनकी वापसी का जरिया सिर्फ खान साहब का सोल प्रोगेटिव है। जो वो फैसला करेंगे हम तस्लीम करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना बात बताना चाहती हूँ कि देखें, जबरदस्ती किसी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लेने से, जबरदस्ती किसी के घर के चादर और चार दीवारी पमाल कर देने से या लोगों को उठा लेने से, देखें उनके दिल तो नहीं बदले ना, तो फिर फायदा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने का क्या फायदा। ये सोचना चाहिए मुक्तदर हलकों को कि जब आप इमरान खान को इस तरीके से नहीं निकाल सकते, बल्कि आपने इमरान खान की पॉपुलैरिटी ज्यादा बढ़ा दी है, तो जो खान साहब फैसला करेंगे वो उसके मुताबिक। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में शामिल हुआ है और जिसने खान साहब की जात के बारे में गलत बातें की, उसको तो कभी भी पार्टी में नहीं लाना चाहिए।